हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करने वाले हैं सीबीआई के बारे में और सीबीआई का बारे में पूरा डिस्कशन और डिटेल्स के साथ देखेंगे कि सीबीआई गठन कैसे होता है, सीबीआई का काम क्या है, सीबीआई का कौन कौन सा बॉडी है, सीबीआई का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, हर टाइप का हम देखेंगे। तो आज पूरा सीबीआई का डिटेल डिस्कशन करते हैं। सीबीआई को जानने से पहले हम सीबीआई को थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे। एक्चुअली सीबीआई का टोटल फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि 1963 अप्रैल 1 को बना था। तो ये सीबीआई बना कैसे? तो इससे पहले थोड़ा हम जाते हैं एक्चुअली क्या हुआ था 1941 में, जब 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। 1941 में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किए, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाए। उसमें क्या किया गया कि जो वर्ल्ड वॉर के वक्त पे जो करप्शन हो रहा है कि कोई कोई डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने में कुछ अगर ये हो रहा है, करप्शन हो रहा है, तो धांधली चल रहा है, तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाया गया था और इसके तहत एक इन्वेस्टिगेशन विंग गठन किया गया था। बाद में जब 1945 में ये खत्म हो गया वर्ल्ड वॉर, फिर उसके बाद ये एसपीई को 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत 1963 में सीबीआई का गठन हुआ। पहले ये क्या था, 1963 अप्रैल 1 को सीबीआई का नया नामकरण हुआ, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इसमें सीबीआई के बारे में पूरा पहले जैसे एक्सप्लेन था उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन आफ्टर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के बाद सीबीआई का अपॉइंट प्रोसेस पहले डीपीएससी के थ्रू, मैं दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को डीपीएससी बोलूंगा, डीपीएससी के थ्रू सीबीआई के डायरेक्टर उसी रूल के तहत चुने जाते थे। लेकिन जब लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 आया उसके बाद ये प्रोसेस बदल गया। तो सीबीआई का गठन कैसे होता है, आज कुछ 1-2 साल के अंदर आप न्यूज भी सुने होंगे, राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा जो न्यूज में थे कि सीबीआई के डायरेक्टर, इन सब के बारे में। तो आज हम पूरा टोटल सीबीआई का गठन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। सीबीआई गठन से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पहले 2013 से पहले ये होता था कि एक चेयरपर्सन और 3 मेंबर डीपीएससी के थ्रू, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू एक चेयरपर्सन एंड 3 मेंबर, मतलब कि टोटल 4 मेंबर रहते थे। एक चेयरपर्सन जो थे वो थे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, दूसरे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे। लेकिन टोटल 4 मेंबर बॉडी में से एक चेयरपर्सन और 3 मेंबर बोर्ड, जो कि 4 बॉडी रहते थे। ये 4 बॉडी रिकमेंडेशन देते थे हमारे केंद्र सरकार को, फिर केंद्र सरकार अपने मुताबिक नाम चूज करके सीबीआई के डायरेक्टर पोस्ट के लिए अपॉइंट करते थे। तो अगर हम देखेंगे तो सीबीआई का जो ये है, जो चेयरपर्सन होते हैं वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और 3 मेंबर बॉडी में से एक मेंबर बॉडी वही सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ही होते हैं, एक और 2 जो होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेक्रेटरी। ये 4 मेंबर होते हैं। ये सीबीआई का कंपोजिशन जो कि लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 से पहले था। आफ्टर क्या हुआ, 2013 लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 के बाद क्या किया गया कि सीबीआई का गठन ऐसे हुआ जो कि खुद प्राइम मिनिस्टर होंगे मेंबर बॉडी में, दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीसरे लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इन तीनों के रिकमेंडेशन से ही सीबीआई का डायरेक्टर अपॉइंट किए जाने लगे। तो इस प्रोसेस को हम थोड़ा फिर आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा कॉम्पोजिशन। तो 1963 अप्रैल 1 को पहला हमारा सीबीआई बना। सीबीआई में एक्चुअली
हम सब बात करते हैं कि सीबीआई का काम क्या है। सीबीआई के काम को जानने से पहले हम देखते हैं, ज्यादातर न्यूज में रहता है कि कोई क्राइम हो गया सीबीआई को बुला लो, टेररिज्म हो गया सीबीआई को बुला लो, करप्शन हो गया सीबीआई को बुला लो, कोई टॉप लेवल का मर्डर केस हो गया सीबीआई जांच दे दो, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो गया सीबीआई दे दो, सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ सीबीआई को दे दो। ये सब जो बोलते हैं कि सीबीआई का दायरे में आता है। सीबीआई का मेनली है वो क्राइम, टेररिज्म, करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये सीबीआई के दायरे में आता है। तो ये टोटल जब सीबीआई के दायरे में आता है तो आप एक चीज देखे होंगे, 2008 में जो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उस वक्त पे एक हमारा और एक विंग का जरूरत पड़ा, जिसे कि हम बोलते हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 में जो बना। उस हिसाब से अगर देखेंगे 2008 जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना, उसका सिर्फ यही था कि टेररिज्म एक्टिविटी को वो कंट्रोल करने लगे, टेररिज्म फंडिंग और टेररिज्म एक्टिविटी को। ये उस वक्त और एक विंग बनाया गया था। एनआईए के बारे में और कभी हम डिस्कशन करेंगे, आज पूरा सीबीआई का टोटल देख लेते हैं। सीबीआई के एक्चुअली कार्यकाल क्या होता है। लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 के हिसाब से सीबीआई का कार्यकाल 2 साल रहता है। ये जो 2 साल वाला कॉन्सेप्ट सीबीसी एक्ट 2003 के तहत लिया गया। सीबीसी एक्ट क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, जो कि सीबीसी एक्ट भी बोला जाता है। 2003 के तहत सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट के थ्रू सीबीआई के डायरेक्टर का अपॉइंट दिया गया सिर्फ 2 साल के लिए। आज के डेट में सीबीआई के डायरेक्टर का कार्यकाल 2 साल है। उसके बाद हम आते हैं कि सीबीआई के टोटल ऑफिस। सीबीआई के आज के डेट में पूरे भारत में 10 रीजनल ऑफिस हैं। 10 रीजनल ऑफिस हैं सीबीआई के। और उसके साथ अगर हम देखेंगे कि सीबीआई का आज के डेट में टोटल इंडिया में स्टाफ हैं 5000 स्टाफ हैं, 125 फॉरेंसिक साइंटिस्ट और 250 लॉ ऑफिसर आज के डेट में सीबीआई के मौजूद हैं। सीबी और इन सब को, जैसे कि कोई अगर सोच लीजिए कि सीबीआई में अगर कोई ऐसा क्राइम हो जाता है, सीबीआई में ही ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है कि सीबीआई ही कुछ जो बोलते हैं कि देश के विश्वसनीयता को खो देता है और लोगों के पैर पे उतर नहीं पाता, तो उस वक्त पे क्या किया जाएगा? सीबीआई को कंट्रोल करने के लिए भी सीबीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जो कि है कि सीबीसी सीबीआई को कंट्रोल करता है, सुपरिटेंडेंस करता है। इसमें क्या किया गया कि पहले क्या होता था कि अगर हम देखेंगे तो 2014 से पहले 2014 से पहले जो सीबीआई में जो कामकाज किसी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हो, हमारा कोई एक कोई करप्शन का एक्टिविटी हो, चाहे सीरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, किसी भी लेवल का क्राइम हो, नेशनल या इंटरनेशनल क्राइम हो, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था, जो कि 2014 मई 6 के पहले ये सब होता था। 2014 मई 6 को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, उसमें बोला गया कि सीबीआई को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब में काम कर सकता है, ये सब केसेस का एनालिसिस कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। तो इसमें सीबीआई का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ाया। आज के डेट में सीबीआई, एक वक्त पे था जब मैं बोला कि 1941-46 में, उस वक्त पे हमारा सीबीआई डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर था। उसके बाद जो आया हमारा, जब 1946 के बाद से 1985 तक और 1963 जब सीबीआई का नाम हुआ, 1963 से 85 तक सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर था, 1963 से 1985 तक। लेकिन 85 के बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के अंडर, जो कि आज के डेट में हमारे मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि जम्मू कश्मीर से सांसद हैं। तो ये है टोटल हमारा सीबीआई का। फिर उसके बाद हम और थोड़ा देखेंगे कि सीबीआई के पहले हमारे जो डायरेक्टर थे वो कौन थे। 1963 अप्रैल 1 को हमारे सीबीआई के पहले डायरेक्टर बने डीपी कोहली। डीपी कोहली इज द फर्स्ट सीबीआई डायरेक्टर ऑफ इंडिया। आज के डेट में हमारे सीबीआई के डायरेक्टर हैं, वो है कि ऋषि कुमार शुक्ला, जो कि 2019
February 2 से कार्यरत हैं। और सबसे लॉन्गेस्ट टर्म सर्विंग सीबीआई डायरेक्टर वो कौन है? वो हैं डी सेन, जो कि 1971 से 77 तक थे, करीबन 6 साल तक सीबीआई के डायरेक्टर थे। और एक ऐसे भी इंसान बने थे जो एक दिन के लिए सीबीआई के डायरेक्टर बने थे, उनका नाम था विजय करण। विजय करण एक दिन के लिए वो सीबीआई के डायरेक्टर बने भी थे। तो ये टोटल रहा। तो उसमें अगर हम और एक देखेंगे कि सीबीआई कुछ फेमस केसेस को भी सॉल्व किया है, जैसे कि फेमस केसेस में आता है कि हमारा आईएनएक्स मीडिया केस, फिर आता है सत्यम स्कैंडल, बनवारी देवीलाल मर्डर केस। ये केसेस को सीबीआई सॉल्व किया है। और सीबीआई का कॉन्विक्शन रेट जो होता है करीबन 70% कॉन्विक्शन रेट होता है। तो इसीलिए हमारे देश में सीबीआई के ऊपर आज भी विश्वसनीयता उस लेवल तक है। तो आज के डेट में अगर देखा जाए फेमस केस क्या क्या है सीबीआई के अंडर, अभी तक जो फेमस केसेस हैं, जो कि बुफर स्कैंडल आप सुने होंगे, हवाला स्कैंडल, प्रियदर्शनी महतो मर्डर केस, सिस्टर अवैयार जो 1992 में हुआ था, सोहराबुद्दीन केस का जिक्र सुने होंगे न्यूज में आप, शांत सिंह चौटवाला केस, मलंकरा वर्गीस मर्डर केस जो कि 2002 में हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आप सुने होंगे, 2G स्पेक्ट्रम केस हमारा रहा, कि कोल एलोकेशन स्कैम 2008 नोएडा डबल मर्डर केस। ये फेमस केसेस सीबीआई के अंडर। लेकिन मेजर केसेस सॉल्व सीबीआई 3 को अगर देखा जाए, 3 में सबसे महत्वपूर्ण 3 को मतलब कि बोल रहा हूं, वो एक है आईएनएक्स मीडिया केस, दूसरा है कि सत्यम स्कैंडल, और तीसरा है कि बनवारी देवी लाल मर्डर केस। ये है टोटल जो बोलते हैं केसेस सॉल्व के ऊपर। एक्चुअली सीबीआई का पहले अभी आज के डेट में हमारा सीबीआई का मोटो क्या है? सीबीआई का मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। ये है हमारे सीबीआई का मोटो, जो कि 3I कॉन्सेप्ट पे लाइक करता है। जो कि हमारे 3I कॉन्सेप्ट आज के डेट में आप सुने होंगे, 5T, 3I, 3S, इस टाइप का कॉन्सेप्ट ज्यादातर निकलते आता है। ये हमारे मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक का पार्ट होता है। तो इसी टर्म में हम डिस्क्राइब करते हैं। सीबीआई का जो मोटो है वो 3I कॉन्सेप्ट के बेस है, 1I इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। आज के डेट में सीबीआई के 1963 में सीबीआई के 6 डिवीजन थे। पहला डिवीजन था एंटी करप्शन डिवीजन, दूसरा था टेक्निकल डिवीजन, तीसरा था क्राइम रिकॉर्ड एंड स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, चौथा था रिसर्च डिवीजन, पांचवा था लीगल एंड जनरल डिवीजन, छठा था एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। लेकिन 2019 में सीबीआई के टोटल आज के डेट में 7 डिवीजन है। एक है एंटी करप्शन डिवीजन, दूसरा है इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन, तीसरा है स्पेशल क्राइम डिवीजन, चौथा है पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन, पांचवा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, छठा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन डिवीजन, सातवां सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिवीजन। ये टोटल आज के डेट में सीबीआई का 7 बॉडी है। तो उसके बाद हम जानते हैं कि एक्चुअली सीबीआई का जो डायरेक्टर होते हैं वो कौन होते हैं। सीबीआई के मेनली डायरेक्टर जो कि आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं, वो सीबीआई के डायरेक्टर बनते हैं। तो इसके लिए कोई कॉलेज तो होगा ना। तो सीबीआई का आज के डेट में जो कि एकेडमी है वो गाजियाबाद में है। गाजियाबाद सीबीआई एकेडमी गाजियाबाद में है। तो गाजियाबाद के बाद भी 3 इसका रीजनल ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में हैं। तो सीबीआई ट्रेनिंग सेंटर मेनली न्यू दिल्ली में ही है, जो कि 1996 में ये शुरू हुआ था। एक्चुअली सीबीआई ट्रेनिंग सेंटर में 2 टाइप का वर्क होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म इन सर्विस कोर्स, सेकंड होता है लॉन्ग टर्म इन बेसिक कोर्स। ज्यादातर यहाँ पे स्टेट पुलिस, सेंट्रल पुलिस और मिलिट्री, इस टाइप के लोगों का ही ट्रेनिंग रहता है। जो कि लॉन्ग टर्म बेसिक कोर्स होता है, यहाँ पे ज्यादातर आईपीएस, एसपी इस लेवल के लिए ये ट्रेनिंग होता है। तो मेनली गाजियाबाद ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि 1996 में बनाया गया था। ये है टोटल। एक्चुअली सीबीआई कौन से कमिटी के रिकमेंडेशन से बना था अगर बोला जाए, तो सीबीआई मेनली सांथानाम कमिटी के रिकमेंडेशन से सीबीआई फॉर्म हुआ था। ये था टोटल आज के सीबीआई के बारे में टोटल लेक्चर। थैंक यू।